और उन्हीं मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा कि हमारे घर में लोग तंग करते, मैं क्या करूं, भगवान का भजन नहीं करने देते। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मीराबाई को पत्र लिखा और ये भजन लिखा, जाके प्रियन राम वैदेही। भगवान राम जिनके प्रिय नहीं है, वो तुम्हारा कितना भी प्रिय हो, करोड़ों शत्रुओं के समान है, और उसका त्याग कर देना चाहिए। इस बात को बड़ी विस्तारित भावना में समझने की आवश्यकता है कि जो भगवान का नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता। और इस मंडप में ये भगवान के भक्त बैठे हैं, जन्म इन्होंने कहीं भी लिया हो, ये सबसे बड़े हमारे हैं, ये बात आप लोगों को समझना चाहिए। तालियां बजाओ आप इनको स्वागत के लिए, इनके सम्मान के लिए। इनका जन्म कहां हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम, ओ सीता श्री रामचंद्र भगवान की जय। आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। ब्रह्मन् त्वं शृण्व सद्वृत्तम् अजानन्त्या स्वधर्मकम्, श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। चंचुला ने कहा कि मैं धर्म को नहीं जानती थी। यह भी विचारणीय, समझने योग्य बात। हम धर्म को नहीं जानते थे, इसलिए हम अधर्म कर बैठे। लेकिन जो धर्म को जानते हैं वे भी अगर अधर्म करें तो अधिक कष्टकारक। हमारे महात्मा एक कथा सुनाते हैं कि एक धोबी था। धोबी उसका रोज का काम था गधों के ऊपर कपड़ों को ले जाना और धो करके वापस लाना। एक दिन नदी में कपड़े धोते धोते उसको कोई चमकता हुआ पत्थर दिखाई पड़ा। उस पत्थर को उसने लिया, देखा उसमें एक छेद था। उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। एक धागे में उस पत्थर को पिरोया और गधों में भी जो सुंदर गधा था, उस जो प्रिय गधा था, उस गधे के गले में बांध दिया। जानता नहीं था, मालूम नहीं था कि पत्थर क्या है, लेकिन उस पत्थर को उसने गधे के गले में बांध दिया। एक जौहरी ने देखा तो चकित रह गया। लाखों की कीमत का हीरा और गधे के गले में पड़ा हुआ। जौहरी ने समझ लिया कि इस गधे के गले में पड़ा है, इसका मतलब है धोबी को पता नहीं है कि यह हीरा है। मालूम होता तो गधे के गले में क्यों बांधता।
इससे अच्छा है कि मैं इसको ले सकता हूं। धोबी के पास गया और उसको जाके कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, किसी ज्योतिषी ने बताया है एक पत्थर मिल जाए तो सारे ग्रह तुम्हारे नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। वो पत्थर ढूंढ रहा था, मिला नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तुम दे दो। तो जोरी ने कहा, उसने धोबी ने कहा कि कहां है वो पत्थर? बोले तुम्हारे गधे के गले। बोले हाँ भैया, बात तो तुम सही कहते हो, ये है तो गजब का पत्थर, जब से पहनाया हमारा गधा भी ठीक रहने लगा, इसके भी रोग बीमारियां ठीक हो गई, मैं नहीं दे सकता। तो जौहरी ने कहा फ्री में थोड़ी ले रहे, तुम पैसा ले रहे। पुराने जमाने की बात है, कितना पैसा दोगे? तो धोबी दिन भर काम करता था, उसको 2 रुपए मिल जाते थे। तो जौहरी ने कहा तुम 2 रुपए ले लो। बोले नहीं, 2 रुपए तो कम है। तो कितना लोगे? बोले मैं 5 रुपए लूंगा। अपने हिसाब से उसने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये भी कंजूस आदमी, इसने कहा कि 5 तो ज्यादा है, मैं तुमको 5 नहीं दे सकता, 2.5-3 रुपए दे सकता हूं। बात बढ़ते बढ़ते 4.5 रुपए तक पहुंच गई, लेकिन 50 पैसे के लिए जौहरी ने ये सोच करके छोड़ दिया कि जाएगा कहां, ये लौट करके हमको देगा, क्योंकि 2 रुपए कमाता है, मैं 5 रुपए देने वाला हूं, 3 रुपए के लिए छोड़ेगा थोड़ी, 4.5 रुपए दे रहा हूं, 2.5 रुपए के लिए छोड़ेगा थोड़ी। ऐसा सोच करके कह दिया कि नहीं लेना। फिर संयोग की बात कि जैसी वो धोबी आगे बढ़ा, दूसरा जौहरी मिल गया और उसने भी यही बात कही। इसका तो मूड पहले ही खराब था, इसने कहा नहीं मुझे नहीं बेचना। तुम बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है? बोले हाँ, वो भी कह रहे थे लेना है, लेकिन नहीं लिया। 50 पैसे के लिए बात उलझ गई और मैं देना नहीं चाहता। बोले बात क्या है, पूरी बताओ। तो इसने कहा कि मैं 5 रुपए मांग रहा हूं, वो 4.5 में अटका था, इसलिए मैं नहीं दूंगा। तो इसने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले, बोले ये ले भाई 10 रुपए, और ये हीरा हमको दे। जैसे हीरा उसने देखा कि दूसरा वाला जौहरी खरीद रहा है, तो वो जौहरी आया और उस धोबी से कहा कि तुमने गधे चराते चराते तुम्हारी बुद्धि भी गधे की तरह हो गई। धोबी ने कहा क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों की कीमत का हीरा तुमने 10 रुपए में बेच दिया, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुमको मालूम ही नहीं है, गधों के साथ रहते रहते तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धोबी हंसने लगा। जौहरी ने कहा हंसते क्यों? बोले मैं तो महाराज मूर्ख हूं, पता नहीं था, अनजान था, मुझे मालूम नहीं था कि ये हीरा है। मैं तो ये समझता था कि ये कोई पत्थर है, और पत्थर को मैंने 10 रुपए में बेचा, मैंने तो बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया। लेकिन तुम तो जानते थे कि ये हीरा है, उसके बाद में भी 50 पैसे के लिए तुमने इस हीरा को अपने हाथ से जाने दिया। सबसे बड़ा गधा कौन है, तुम हो कि हमें ही ये बताओ आप। समझ में आया? जिन लोगों को धर्म की जानकारी नहीं है, वे यदि अधर्म करें तो उनको इतना दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन जिन्हें धर्म का बोध है, धर्म का ज्ञान है, वे यदि अधर्म करें तो समझ लेना कि गधा कौन है। इस बात का विश्लेषण कर लीजिएगा।